नमस्कार साथियों, मैं आशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी जगत में। साथियों, संज्ञा के अंतर्गत हमने एक कार्यशाला एक टॉपिक पढ़ी थी। इसमें हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, किन किन तथ्यों को या शर्तों को हम जान लेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचान लेंगे, ये भी आपको बता दिया गया है। आज संज्ञा के अंतर्गत जो दूसरा है साथियों, वो हमारी है संज्ञा का जो दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा, इसके विषय में। तो अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं जान लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से, यानी संज्ञा के वे शब्द या ऐसे संज्ञा वाले शब्द जिनसे एक ही प्रकार की वस्तु तथा व्यक्तियों का बोध होता है। एक ही प्रकार की, एक नहीं एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, तो ऐसे संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्ति का बोध, एक ही प्रकार की व्यक्ति या वस्तु का जो बोध कराए, ऐसे संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है साथियों। जैसे हमने लिख दिया मामा, तो ये सभी प्रकार के मामा, छोटे हैं बड़े हैं, कंस हैं, पता नहीं कितने मामा हैं, तो शकुनी हैं, इन सभी मामाओं का यह बोध करा रहा है। मामा एक प्रकार की क्या है, जाति है। ठीक है, ऐसे यदि हम कह दें घोड़ा, ऐसे ही हम कह दें पुस्तक, ऐसे ही कह दें मकान। अब पुस्तक, मकान, मकान जितने भी मकान है सब मकान ही है, कुछ और तो है नहीं साथियों। तो अब मकान कहने से इसके पूरे प्रकार, इसकी जाति का पता चल रहा है। तो ऐसे संज्ञा वाले शब्द जिनसे एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, ऐसे संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। साथियों, इसके भी पहचानने के कुछ शर्त, कुछ नियम हैं, ध्यान दे लीजिएगा। यदि आप ये नियम, ये शर्तें जान लेंगे तो आसानी से पहचान लेंगे। जैसे पहली शर्त यह है साथियों, संबंधों के नाम, संबंधों के नाम। जैसे संबंध हमारे रक्त के भी होते हैं और संबंध हमारे व्यवहार के भी होते हैं। चाहे वो संबंध रक्त से स्थापित हो या व्यवहार से स्थापित हो, तो जिन दोनों में से कोई भी संबंध होगा, यदि वह नाम आता है तो वो क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे मामा रक्त संबंध है, चाचा रक्त संबंध है। ऐसे ही अब मामा की पत्नी मामी, चाचा की पत्नी चाची, ये सब भी क्या है साथियों, जातिवाचक है। ठीक है, दीदी, भैया। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही व्यवहार संबंधी, जैसे मित्र, ये क्या है, हाँ ये भी हो जाएगा। ये व्यवहार पे, तो मित्रता व्यवहार पे बनती है, रक्त संबंध से मित्रता नहीं होती साथियों। रक्त संबंध से मित्रता स्थापित नहीं होती है, बल्कि व्यवहार से बनती है। अब दूसरा जो इसमें नियम है साथियों, वो कहता है व्यवसाय, व्यवसायों या कार्यों के नाम। हम जिस व्यवसाय में हैं, हम जो कोई भी व्यवसाय करते हैं या जो कोई काम करते हैं, यदि उन कार्यों का कोई नाम है तो वह भी क्या होगा, संज्ञा होगा, और संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर ये जो शब्द है साथियों, डॉक्टर, ये क्या है, जातिवाचक शब्द है। इसकी आप हिंदी में लिख सकते हैं चिकित्सक।
ठीक है। तो ये भी क्या है साथियों, हाँ, ऐसे जितने भी व्यवसाय हैं, जैसे अध्यापक या आप शिक्षक भी इन्हें कह सकते हैं, ठीक है साथियों। वकील, मंत्री, अब मंत्री प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री, कोई भी मंत्री हो, वो क्या होगा, जातिवाचक ही होगा। अधिकारी, कोई भी अधिकारी हो। अमूमन जो ऑफिस वगैरह में बड़े बाबू, छोटे बाबू इत्यादि पद होते हैं, ये सारे जो नाम होते हैं व्यवसाय या कार्य के, या कह लिए पदों के जो नाम होते हैं, पदनाम होते हैं, वे सब क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं साथियों, ठीक है। अब इसी तरह अगली जो शर्त या नियम है वो है साथियों, वो ये कहता है पशु व पक्षियों के नाम। तीसरा है पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम साथियों, ध्यान दीजिएगा साथियों बिल्कुल। अब पशु में गाय, भैंस, बकरी, शेर, चीता, कुत्ता, बाघ, बिल्ली, पक्षियों में चलते हैं मोर, तोता, काक, गौरैया इत्यादि। पशु पक्षियों के जो नाम होते हैं वो भी क्या होंगे साथियों, संज्ञा होते हैं, और संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा होंगे। अब साथियों जो हमारा चौथा बिंदु है, चौथी शर्त वो ये कहती है वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम जैसे कागज, कलम, दवात हाँ बिल्कुल, एक गाना है ना, कागज कलम दवात ला, उसके आगे नहीं भाई, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो आप पढ़ सकते हैं, गानों में भी संज्ञा पहचान सकते हैं आसानी से, ठीक है। और जब संज्ञा पहचानना सुनिए तो वहाँ भी खोजिए, आप ये पढ़िए, वहाँ खोजिए, कागज, कलम, दवात, पेंसिल, जो शार्पनर जिसे मिट्टन कहते हैं, रबड़ कहते हैं, जो भी कहते हैं, ये सारी वस्तुएं, चारपाई, पुस्तक, घड़ी, ताला, मकान, वृक्ष, साड़ी, गमछा, तो ये सभी क्या है, ये जो टोपी है ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा हैं साथियों। और पांचवा है इसी कड़ी में आपका एक है, जिसे हम पांचवा कहते हैं प्राकृतिक दशाओं के नाम। प्राकृतिक दशाओं के नाम, यहाँ आप मकान लिख लीजिए, घड़ी लिख लीजिए, ताला लिख लीजिए साथियों, लिखिएगा ज़रूर इन्हें। अब प्राकृतिक दशाओं के नाम में साथियों हम पढ़ लेते हैं, जैसे प्राकृतिक दशाएं कौन कौन सी होती हैं, दिशा नहीं, दशा दिशा नहीं बोला गया भाई, दशा बोला गया, हाँ ठीक है। तो प्राकृतिक दशाओं के नाम, एक बात एकदम ध्यान से पढ़िए, ध्यान दीजिएगा। दशाएं जैसे आंधी प्रकृति प्रदत्त है, तूफान प्रकृति प्रदत्त है, वर्षा, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब क्या है, प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, ठीक है। तो जब ऐसे नाम आएंगे ये नाम संज्ञा होते हैं, और कौन सी संज्ञा होंगे, जातिवाचक संज्ञा होंगे। प्रकृति प्रदत्त जो हैं दशाएं जो उपलब्ध कराई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं साथियों, हाँ बिल्कुल सही, एकदम जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। क्या होंगी, आंधी, तूफान, वर्षा, बाढ़, भूकंप,
ज्वालामुखी इत्यादि। ये सभी क्या साथियों? हाँ, ये सब के सब जातिवाचक संज्ञा है साथियों। यहाँ नंबर गलत पड़ गया था साथियों, ये 2 नंबर है, ध्यान रखिएगा। पहला नंबर नहीं, पहला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अभी